दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह आईएनसी टीवी की खास पेशकश 20 साल की कमाई 10 दिन में गवाई में आपका स्वागत करता हूं। अर्श से फर्श पर पहुंचने की यह कहानी है गौतम अडानी की। गौतम अडानी की सबसे बड़ी पहचान भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी के परम मित्र के तौर पर है। गौतम अडानी की कामयाबी की कहानी उसी समय से शुरू होती है जब मोदी जी पहली बार साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। जब तक मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, अडानी जी मोटे तौर पर गुजरात तक ही सिमटे रहे, लेकिन मोदी जी के सीएम से पीएम बनते ही अडानी जी के पैरों में पंख लग गए। मोदी जी की विशेष कृपा से अडानी जी के बिजनेस का विस्तार होने लगा। देश के हर कोने, हर तरह के बिजनेस में अडानी जी सबसे आगे रहने लगे। खुद मोदी जी की विशेष रुचि से दुनिया के दूसरे देशों में अडानी ग्रुप की डील हुई। अडानी जी दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर बन गए और हिंडनबर्ग की जो रिसर्च की रिपोर्ट जब तक नहीं आई होती तो वो दुनिया के सबसे बड़े अमीर भी बन जाते। लेकिन तबाही बर्बादी के उन 10 दिनों ने पूरे अडानी ग्रुप को अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया। गौतम अडानी के ग्रुप के पतन की कहानी शुरू हुई 24 जनवरी को। इसी दिन हिंडनबर्ग ने अपनी वो रिपोर्ट रिलीज की जिसने अगले 10 दिन में अडानी ग्रुप के लिए बहुत कुछ बदल दिया। इस रिपोर्ट की हेडिंग ही ये बताने के लिए काफी है कि उसमें कही गई बातें कितनी सनसनीखेज हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च के इस रिपोर्ट का शीर्षक जो था वो शीर्षक था अडानी ग्रुप दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स कैसे कर रहा है कॉरपोरेट इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी। अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉरपोरेट हिस्ट्री। कॉरपोरेट इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी। ये लाइन ही बताने के लिए काफी है कि हिंडनबर्ग किस अंदाज में अडानी ग्रुप की गतिविधियों को देख रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी समूह ने न सिर्फ अकाउंटिंग फ्रॉड किए हैं बल्कि ग्रुप की कंपनियों के शेयर प्राइस भी मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिसर्च की सनसनीखेज रिपोर्ट का अगले दिन ही असर देखने को मिला। 25 जनवरी को शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों की वैल्यू कुल मिलाकर 97,000 करोड़ रुपए कम हो गई और 27 जनवरी तक ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी की वेल्थ 4.17 लाख करोड़ रुपए घट चुकी थी। अपने डूबते आर्थिक साम्राज्य को बचाने के लिए अडानी ग्रुप ने 29 जनवरी को हिंडनबर्ग पर पलटवार किया। हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को झूठा और गुमराह करने वाले बताते हुए अडानी ग्रुप ने दावा किया कि ये रिपोर्ट दरअसल भारत पर हमला है और इस पर खूब आपने देखे रिएक्शन किस तरह से है। अडानी ग्रुप के जवाब में जो कहा गया वो ये है कि यह महज किसी कंपनी पर किया गया बेवजह हमला नहीं है बल्कि ये भारत पर हमला है। बिजनेस कोई और करे, मुनाफा कोई और करे, घोटाला और करे, लेकिन वो कहते हैं कि ये भारत पर हमला है। भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, ईमानदारी और क्वालिटी पर हमला है। उन्होंने कहा भारत की ग्रोथ स्टोरी और महत्वाकांक्षा पर हमला है। जिस तरह बीजेपी राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाकर अपनी चुनावी सेहत दुरुस्त करती है, उसी तरह अडानी ने राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाकर अपनी आर्थिक सेहत दुरुस्त करने की योजना बनाई थी, लेकिन हिंडनबर्ग के जवाब ने उसकी योजना को टाएं टाएं फिस कर दिया। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने जवाबी बयान की हेडिंग भी पहली रिपोर्ट की तरह ही सनसनीखेज रखी, जो कुछ इस तरह से है, अडानी को हमारा जवाब। और उन्होंने कहा कि आप एक फ्रॉड को राष्ट्रवाद या बड़बोलेपन से भरे किसी ऐसे जवाब की आड़ में छिपा नहीं सकते जिसमें हमारे द्वारा लगाए गए हर महत्वपूर्ण आरोप की अनदेखी की गई है। इंग्लिश में यह था कि आवर रिप्लाई टू अडानी फ्रॉड कैन नॉट बी obfuscated by nationalism or a blotted response that ignores every key allegation we raised। ये हिंडनबर्ग ने कहा। 1 फरवरी को शेयर बाजार में अचानक अडानी ग्रुप के शेयर में अंधाधुंध बिकवाली शुरू हो गई। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयरों को लेकर जो आम निवेशक थे उनमें जो हिचक थी उसे स्विट्जरलैंड की कंपनी क्रेडिट स्विस की प्राइवेट बैंकिंग शाखा के एक फैसले ने अचानक से बढ़ा दिया। उसने गौतम अडानी के अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों के जो बॉन्ड्स थे उनको मार्जिन लोन के एवज में कोलैटरल के तौर पर स्वीकार करने यानी गिरवी रखने से इनकार कर दिया।
आसान शब्दों में कहें तो क्रेडिट सुइस की प्राइवेट बैंकिंग शाखा ने अडानी ग्रुप की इन कंपनियों के बॉन्ड्स की वैल्यू को जीरो मान लिया। जाहिर है यह खबर मिलने पर निवेशकों में घबराहट फैल गई, जो अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी बिकवाली की वजह बनी। 1 फरवरी को ही आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 कारोबारी सेशन के दौरान गौतम अडानी के अडानी ग्रुप की कंपनियों के कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा यानी करीब 38% की गिरावट आ गई। 2 फरवरी को भी अडानी एंटरप्राइजेस समेत ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट का जो सिलसिला था वो लगातार जारी रहा और 2 तारीख को अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स की कीमत एक ही दिन में 26% से ज्यादा लुढ़क गई। एक दिन में 26% से नीचे चली गई। दिन के कारोबार के दौरान तो कंपनी का शेयर एक बार 28.88% तक गिरकर 1513.90 रुपए पर भी आ गया था, जो 52 हफ्ते का सबसे निचला स्तर। इन सब आर्थिक गतिविधियों का सीधा असर अडानी साम्राज्य के आर्थिक सेहत पर पड़ा और जो गौतम अडानी दुनिया के तीसरे अमीर बन चुके थे वो दुनिया के 10 सबसे बड़ी अमीर की सूची से बाहर हो गए और अब 20 से भी बाहर हो गए। अडानी ग्रुप की ये मुसीबत पूरे मसले को बस एक छोटा सा पहलू है। असल मामला मोदी जी से जुड़ा हुआ है। आज की तारीख में हर किसी को पता है कि अडानी जी एक तरह से मोदी जी के आर्थिक मोहरे हैं। सूत्रधार तो स्वयं माननीय मोदी जी हैं। अब देखना है कि इस पूरे मसले को सूत्रधार साहब कैसे मैनेज करते हैं। नमस्कार।